देखिए भैया, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो विनोद झाकड़ बन गए हैं, पर राजस्थान की मां की सीट तो खाली होगी भैया। तो यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष की नीड अभी बड़ी वो हो गई है। अब वो सीट खाली हो गई है तो कौन उस पर बैठेगा, अब चर्चा यही हो रही है। जब मैंने एक खबर बनाई थी कि विनोद झाकड़ को उस पद तक पहुंचाने के लिए सचिन पायलट का हाथ भी हो सकता है तो कई लोग बोल रहे थे कि अरे मैडम जी आपको क्या पता। आप देखिएगा, एनएसयूआई के साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई नेता खड़ा हुआ नजर आता है उस यूथ के साथ, उन छात्रों के साथ, तो वो सचिन पायलट, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप देखिए ना, आज खबर सामने आई, सचिन पायलट से सिविल लाइंस आवास पर कई नेताओं की मुलाकात हुई। अब ये मुलाकात को आप क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं? जब नेताओं के नाम सुनेंगे तो शायद आपको भी लगेगा कि ये मुलाकात किसको लेकर हुई। अभिमन्यु पुनिया वहाँ पर गए, अनिल चोपड़ा वहाँ पर गए और रामनिवास गावड़िया वहाँ पर गए। तो अब आप सोचिए कि जब ये सब वहाँ पर गए हैं तो मुलाकात में क्या बात हुई होगी। क्या मुलाकात में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की बात नहीं हुई होगी? क्या मुलाकात में एनएसयूआई के अध्यक्ष की बात नहीं हुई होगी, प्रदेशाध्यक्ष की? सिंपल सी बात है, ऐसी ही कोई बातें हुई होगी और ये निर्णय लिया गया होगा कि कौन होना चाहिए। आज इसी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपको कौन लगता है कि एनएसयूआई का प्रदेशाध्यक्ष अब कौन बनेगा विनोद झाकड़ के बाद? सीट खाली हो गई है, सब अपना अपना मौका ढूंढ रहे हैं। अभिमन्यु पुनिया भी सीट से शायद जाने वाले हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से। अब उनके अलावा कोई और वहाँ आएगा तो कौन आएगा, ये सब बड़े सवाल हैं। खैर, एक चर्चा बहुत ज़्यादा उफान पर है, वो चर्चा है ये। चर्चा क्या है? युवा कांग्रेस राजस्थान, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। और इस पे सबसे ज़्यादा नाम अनिल चोपड़ा का सामने आ रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ, ट्विटर पर कई लोग चला रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि वक्त के साथ तस्वीर साफ होती दिख रही है। अनिल चोपड़ा भी लगभग मन बना चुके हैं। तो बोला जा रहा है कि अनिल चोपड़ा का पूरा चांसेस यहाँ पर लग रहा है कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अब अभिमन्यु पुनिया के बाद अनिल चोपड़ा को बनाया जाएगा। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में बनाया जाएगा, और फिर प्रदेशाध्यक्ष के लिए किसका चेहरा सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है? क्योंकि हर कोई सामने आके खड़ा हो गया है कि भाई साहब मानव बनाओ, भाई साहब मानव बनाओ। पर किसको बनाया जाएगा, ये कौन निर्णय लेगा? क्या सचिन पायलट निर्णय लेंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि शायद आला कमान ने एनएसयूआई की जिम्मेदारी राजस्थान के अंदर तो सचिन पायलट को दे रखी है। आप माने या ना माने, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ और ये भी बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है किसको प्रदेशाध्यक्ष बनाना चाहिए और किसको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए, बताइएगा जरूर। राम राम। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।